तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों जैसा कि अभी एग्ज़ाम्स आपके आ गए हैं सो आप सब तैयारियों में लग जाइए। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं और वो है आपका कि भारत में जो स्त्रियां या महिलाएं या लड़कियां जो स्कूल या कॉलेजेस में जाती हैं उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी एजुकेशन के दौरान। तो पढ़ाई सही से हो, सही से उनकी जो शिक्षा है वो पूरी हो पाए, उसमें कौन से ऐसे बाधक तत्व हैं जो उनको इस बात को अचीव करने में, शिक्षा प्राप्त करने में बाधक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर यही कंटेंट आपको इंग्लिश में देखना है तो हमारा जो अभी बिल्कुल नया क्रिएटेड चैनल है आपका बीएड एग्ज़ाम बाय अजीत सिंह 1.0, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, आप उसको ज्वाइन करिए। ये कंटेंट आपको वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगा अलॉन्ग विथ पीडीएफ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तैयार करने से आपके 2-3 और टाइप के क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक करेक्शन यहाँ जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो सेक्शन ए लिखा है उसे आप सेक्शन सी कर दीजिएगा। आप सबको पता है सेक्शन सी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सेक्शन सी जो 500 वर्ड्स में यानी 500 शब्दों में जिनका आपको उत्तर लिखना होता है। क्वेश्चन यही है कि भारत में महिला शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या है या मुख्य समस्याएं क्या है। यही क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में पढ़ने वाली लड़कियों को, स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कंटेंट आप समझिएगा कि महिलाओं की शिक्षा में क्या बाधाएं आती है, वो बात है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ही आप लिखिए और इनके नीचे अगर ज़रूरत पड़े तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। पहला है जो आपका कि बालिका शिक्षा के प्रति माता पिता का जो रवैया है वो नकारात्मक होता है। माता पिता सोचते हैं क्योंकि लड़कियों की आगे चल के शादी कर देनी है, लड़कियां इतनी योग्य नहीं, इतनी काबिल नहीं कि वो लड़कों के समान ही घर की देखभाल कर पाएँ। लड़कियां लड़कों के तुलना में कमज़ोर हैं क्योंकि वो लंबे समय तक अपने परिवार के साथ अब नहीं रहने वाले, उनकी शादी होकर कहीं उनको और जाना है, तो फिर उनकी शिक्षा पे इतना खर्च क्यों किया जाए। दूसरा, बाहर में कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है लड़कियों का, कई सारी सामाजिक बुराइयों से महिलाओं को आप बोल सकते हैं उनको शिकार होती हैं। इन सारी चीज़ों से डर के भी कई बार जो है माता पिता अपने बच्चियों को ज़्यादातर स्कूलों में या हायर एजुकेशन के लिए या घर से ज़्यादा दूर भेजना पसंद नहीं करते। उनका विचार इस प्रति दृष्टिकोण जो होता है नकारात्मक होता है। दूसरा है लड़कियों के लिए शिक्षा में जो आपका पाठ्यक्रम है वो भी उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त का मतलब आप ऐसे समझिएगा कि करिकुलम जो हमारे लिए बनाया गया है उसमें कई बार आप देखेंगे कि जो टीचर होते हैं या स्कूल होते हैं या किताबें होती हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। किताबों में भी आप देखेंगे कि लिंग पूर्वाग्रही से जेंडर बायस बोलते हैं, यानी कि लड़कियों को जो है कुछ घरेलू रोल में ही दिखाया जाता है, लड़कों को आपके ज़्यादातर अच्छे रोल में, बिजनेसमैन, स्ट्रांग रोल में दिखाया जाता है। तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा होता है। दूसरा, स्कूल में भी कई बार ऐसी स्थिति होती है, यहाँ तक कि शिक्षकों का और स्कूल चलाने वाले संस्थानों का भी दृष्टिकोण जो होता है लड़कियों और लड़कों के प्रति जो भेदभावपूर्ण होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है आपको एक समस्या के रूप में सामने आता है शिक्षा को आगे जारी रखने में। दूसरा, स्कूलों का बहुत दूर होना, स्कूलों का बहुत ही आप कह सकते हैं जर्जर स्थिति में होना, जहाँ की शिक्षा की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। ये ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो कि आपको बाधित करते हैं, आपके बच्चों को, लड़कियों को बाधित करते हैं शिक्षा को प्राप्त करने में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब अगला पॉइंट है महिलाओं में सामाजिक चेतना का। साथ ही साथ दोस्तों महिलाएं खुद भी जो है उनमें आत्मविश्वास की कमी है इस बात को लेकर कि वो भी शिक्षित हो सकती है। दूसरा, उनको इस बात का अभी पता ही नहीं है कि शिक्षा उनके जीवन में किस प्रकार का बदलाव ला सकता है। तो खुद की चेतना, खुद की उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन की अभी कमी है कि वो आगे बढ़कर अपनी शिक्षा के इस अधिकार को ग्रहण करें, उसको पाने के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। इस तरह का उनके अंदर मोटिवेशन की भी कमी है। दूसरा है महिला शिक्षकों की कमी। ये एक महत्वपूर्ण कारक है कि जहाँ पर महिलाएं शिक्षक होती हैं वो ज़रूर आपको वहाँ पर जो लड़कियाँ पढ़ने आती हैं या कॉलेजेस में अगर लड़कियाँ पढ़ने आती हैं तो उनको एक सकारात्मक रूप से एक माहौल पैदा करती हैं। वो लड़कियों की समस्याओं को बेहतर समझ सकती हैं पुरुषों की तुलना में। तो अगर किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटीज़ में महिला शिक्षकों की कमी होती है तो इस कारण से कहीं ना कहीं महिलाओं की जो उस स्कूल में प्रवेश होता है या उसमें एडमिशन होता है या वहाँ पे जो एनरोलमेंट होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। उसको नकारात्मक रूप से ये महिलाओं की अनुपलब्धता जो होती है महिला शिक्षकों की, उसको प्रभावित करती है। दूसरा है, आपको अगले पॉइंट में चलेंगे,
स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों की जो अभी आप बोल सकते हैं स्थिति है, वो भी कहीं ना कहीं ख़राब है। स्कूलों की जो भौगोलिक स्थिति है, घर से काफ़ी दूर होना पहला कारण है। घर से दूर होने के कारण आने जाने में समस्या होती है, ये भी एक बड़ा कारण है। साथ ही साथ जो स्कूल्स होते हैं उनकी माली हालत जर्जर है, यानी कि स्थिति जर्जर है, वो उनकी बिल्डिंग्स अच्छी नहीं है। वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो इतने अप टू डेटेड नहीं हैं जो कि वर्तमान स्थिति के अनुरूप हों। पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ब्लैक बोर्ड्स पुराने हैं, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका भी पुराना है, सिलेबस भी बहुत पुराना है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी उपलब्ध नहीं। लेटेस्ट आईटी टेक्नोलॉजी या फिर आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सीसीटीवी, कंप्यूटर, आपकी इस तरह की जो लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उनका भी अभाव अभी होता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो है अपने बच्चों को वहाँ पर नहीं भेज रहे हैं। उनको लगता है कि जब इतना सारा कुछ मिल ही नहीं रहा है तो हम वहाँ पे बेकार में जाकर बच्चों को भेजकर पैसा क्यों बर्बाद करें। ये ज़्यादातर मानसिकता ग्रामीण क्षेत्रों में, अब इस मानसिकता में भी बदलाव आ रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे, आमतौर पर कई कारणों से महिला शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए भी तैयार नहीं होते। इसका एक और भी पहलू ये है कि शिक्षा में आप देखेंगे, शिक्षा के जो दायरा है इसमें महिला शिक्षकों की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार उनकी पोस्टिंग हो जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब इनकी पोस्टिंग होती है तो कई बार वहाँ पे उनको रहने की सुविधाएं नहीं उपयुक्त मिल पाती है, उनके आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, उनको कई बार जो है सामाजिक और मानसिक प्रताड़नाएं या छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। इस तरह की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन महिलाओं को। साथ ही साथ अगर कोई महिला शिक्षक जो है विवाहित है तो उसको कई बार अपने परिवार के साथ में और स्कूल के साथ में जो समायोजन करना होता है वो कठिन हो जाता है। वो अपने बच्चों के, अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाती अगर उनकी पोस्टिंग दूर में हो जाए तो ये भी एक समस्या है और ये वास्तविक समस्या है जिसको कि दूर करना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला शिक्षकें जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी पोस्टेड हों। तो दूसरा है, परिवार के सदस्यों के साथ साथ स्कूलों और अन्य शिक्षा विभागों का भी वित्तीय कठिनाई है। यानी कि कई बार जो है फैमिली जो है इंडिया में या भारत में जो परिवार है आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र या फिर निम्न आर्थिक स्थिति से हैं। तो ऐसे परिवार भी कई बार अपनी लड़कियों को जो है स्कूल भेजने में संकोच करते हैं क्योंकि वो उन पर अतिरिक्त आर्थिक व्यय का बोझ डालता है। एक सीमा तक, एक लिमिट तक स्कूल को भेजें, जैसे हाई स्कूल या माध्यमिक कक्षाओं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद लड़कियों की पढ़ाई जो है कई बार रोक दी जाती है। तो ये एक बहुत कारण। दूसरा एक कारण है कि अगर लड़कियां घर पे साथ में काम करती हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मदद करती हैं, कुछ पैसे कमा कर लाती हैं। इस वजह से भी स्कूल जाने के बजाय ज़्यादातर माता पिता लड़कियों को प्रेफर करते हैं। ये उनके लिए ये ज़्यादा उपयुक्त उनको समझ में आता है कि उनको कहीं ना कहीं काम पे लगा दिया जाए बजाय कि उनको स्कूल भेजा जाए। एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपने देखा कई बार स्कूलों में छेड़छाड़ की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कई बार आप बसों में छेड़छाड़ की घटनाएं, चोरी की घटनाएं या फिर किसी प्रकार के एक्सीडेंट की घटनाएं, बहुत सारी समस्याएं लड़कियों को जब वो घर से निकलती हैं तो सामना करना पड़ता है। तो अगर सरकार द्वारा या स्कूल प्रशासन द्वारा ऐसी परिवहन की व्यवस्था की जाए जो लड़कियों के लिए उपयुक्त हो, सुरक्षित हो, जो उनको टाइम से स्कूल छोड़े, स्कूल से लेकर आए, वहाँ कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरह की अगर परिवहन की व्यवस्था है, चाहे वो सरकार द्वारा हो या स्कूल द्वारा की जा सके, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या जो है परिवहन संबंधी, जो कि लड़कियों के ड्रॉप आउट में, लड़कियों के स्कूल छोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण भी है, इसको दूर कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगला है लड़कियों के ड्रॉप आउट, अपव्यय और ठहराव की समस्या। देखिए, अपव्यय मैंने आपको भी बता दिया कि बहुत सारे माता पिता जानबूझकर अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इनको भेजना मतलब अपना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने जैसा है। और ड्रॉप आउट का बहुत सारा कारण, लड़कियां स्कूल जाती हैं, कुछ बच्चियां 5वीं तक, कुछ 6वीं तक, कुछ पहली क्लास में ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो ये भी महिलाओं की शिक्षा जो है में एक बहुत बड़ा कारण है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो आपको फिलहाल अभी यही पॉइंट लिख देना है। और ठहराव, स्टैग्नेशन, मतलब एक क्लास में आने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं, या एक ही क्लास में मतलब वो एग्ज़ाम ही नहीं देते, या बार बार फेल हो रहे हैं, या किसी कारण से वो एक क्लास से ज़्यादा आगे प्रमोट ही नहीं हो रहे। तो ये भी उनकी आगे जो शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसको बाधित करता है। और ये तीनों पॉइंट यानी कि ड्रॉप आउट, अपव्यय और ठहराव, ये 3 समस्याएं भी महिलाओं की शिक्षा में बहुत ही बड़े बाधक तत्वों के रूप में काम करती हैं। इनको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। सह शिक्षा की समस्या, कई जगह को एजुकेशन है, कई जगह को एजुकेशन नहीं है। तो को एजुकेशन ना होने की वजह से भी कई सारी समस्याएं आती हैं, और कई जगह जो सह शिक्षा यानी को एजुकेशन, उसकी वजह से भी समस्याएं आती हैं। तो इसको भी आप फिलहाल लिख सकते हैं। इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। फिलहाल अभी इतने पॉइंट ध्यान रखिए।
कई बार जो शिक्षा प्रणाली के प्रभारी यानी शिक्षा को सही तरीके से लागू करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं या बहुत सारे जो संस्थाएं बनाए गई हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि उत्साह की कमी होती है। वो जो अपना काम है एक फॉर्मेलिटी की तरह से, एक औपचारिकता की तरह करते हैं, उनका उतना रुझान, उतना उत्साह नहीं होता है अपने दायित्व को पूरा करने में, जिससे कि शिक्षा जो है लड़कियों के लिए वो और बेहतर की जा सके। वो अपना काम बस फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए करते हैं। तो उत्साह और रुचि की कमी भी है कहीं ना कहीं। ऊपर में जो लोग काम करते हैं, शिक्षा प्रणाली से जुड़े जो अधिकारी हैं, जो संस्थाएं हैं, उनमें उत्साह की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। महिला शिक्षा के लिए नीति कार्यान्वित करने के विभिन्न स्तरों में भी भ्रष्टाचार है। अब मान के चलिए आपने देखा हो, चाहे वो स्कॉलरशिप मिलना हो, चाहे वो किताबों का बंटवारा हो, चाहे समय पे दवाइयों का हो, इस नए नए स्कूलों को बनाने की बात हो, महिला स्कूलों को बनाने, महिला हॉस्टलों को बनाने को, इन सारी प्रक्रिया के लिए बहुत सारे जो धन का, जो आर्थिक सहायता सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से सुनिश्चित की जाती है, लेकिन उसका जो वास्तविक रूप में रूपांतरण होना होता है, यानी कि सही से जो उसको उपलब्ध कराया जाना होता है, वो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण वो चीज़ें नहीं हो पाती, या होती हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं, भ्रष्टाचार भी जो है महिला शिक्षा में एक बहुत बड़े बाधक के रूप में काम करता है। इन पॉइंट्स को दोस्तों आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को जरूर लिखिएगा। दूसरा है किताबें, पाठ्यचर्या और शिक्षकों के व्यवहार में भी लिंग पूर्वाग्रह। अब आप समझ सकते हैं, आपने बहुत जगह देखा होगा कि आपको भेदभावपूर्ण रवैया, भेदभावपूर्ण टिप्पणी, भेदभावपूर्ण कहानियाँ, भेदभावपूर्ण पोएम्स शिक्षकों के व्यवहार में भी, लड़कियों से बहुत ज़्यादा आराम से बात करते हैं, लड़कों से बहुत ज़्यादा रुष्ट होकर बात करते हैं। या फिर आप देखेंगे कई बार शिक्षक जो है ज़्यादातर लड़कों के ऊपर फोकस करते हैं कि उनको भी ऐसा लगता है कि लड़के ही आगे चल के जो है कुछ कर सकते हैं, लड़कियों में वो योग्यताएं नहीं है। तो लड़के लड़कियों के बीच में भेदभावपूर्ण रवैया हमको, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, या शिक्षकों के व्यवहार में, लेकिन इन सारी चीज़ों में बदलाव हो रहा है। लेकिन ये भी एक बड़ी समस्या है, प्रेरणा की कमी। लड़कियों के अंदर भी प्रेरणा की कमी है, शिक्षकों के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रेरणा की कमी है, माता पिता, समाज के जो भी और अंग हैं उनमें भी प्रेरणा की कमी है कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए। उनको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, ऐसा कुछ प्रेरणा के स्रोत नहीं दिखते, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं दिखता जिससे कि वो लड़कियों को शिक्षित करने के लिए अपने तरफ से प्रयास करें। तो प्रेरणा की कमी है, उनको ऐसा समझ में आना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि लड़कियों को शिक्षित करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि लड़कों को। अगला पॉइंट देख लेते हैं, महिला रोल मॉडल। देखिए समाज में रोल मॉडलों का बहुत ही, चाहे वो हीरो हों आपके फिल्मों के, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वॉलीबॉल प्लेयर्स हों, फुटबॉल प्लेयर्स हों, ये बहुत ही सकारात्मक जो है प्रभाव डालते हैं बच्चों पर, युवा वर्ग पर, माता पिता पे। तो अगर महिला रोल मॉडल्स आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समाज में आपको अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिले, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपके डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, अगर अलग अलग क्षेत्रों से ज़्यादा महिला रोल मॉडल्स हमारे सामने आएंगी, महिलाएं अच्छा करेंगी, तो कहीं ना कहीं वही प्रक्रिया रिपीट होगी और महिलाएं भी उससे प्रेरित होंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो महिलाओं की शिक्षा में बाधक हैं। अगर इनको दूर कर लिया जाए तो महिलाओं की शिक्षा को बेहतर किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम ये आएंगे और सारे सब्जेक्ट्स को आपके एग्जाम से पहले, सारे टॉपिक्स को आपके एग्जाम से पहले हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल जहाँ की कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।